अभी मैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में हूं और यहां से मैं फिशरी इंडस्ट्री को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार से बिहार के 5.5 लाख लोगों को फिशरी इंडस्ट्री में कम से कम रोजगार दिया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। और बाढ़ जिस प्रकार से बिहार को बर्बाद करता है, बाढ़ का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉलर है और एक एक ट्रॉलर की कीमत 1 से 2-2 करोड़ रुपया होता है और इन ट्रॉलर का इस्तेमाल जो है मछली मारने के रूप में किया जाता है, चाहे वो नदी हो या समंदर हो। यहाँ से समंदर जो है वो 50 किलोमीटर दूर है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में आप कहीं भी चले जाए, घर के पीछे एक पोखरा जरूर होता है। उससे क्या होता है कि मछली पालन भी हो जाता है और दूसरा जो है आप बेच भी लेते हैं और सब्जी का जो पैसा होता है वो बचा भी लेते हैं। मत्स्य पालन से यही होता है और ये काम बिहार में आसानी से हो सकता है। और जब से एक साइंटिस्ट साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 5.5 लाख लोगों को मत्स्य पालन के थ्रू यानी फिशरी इंडस्ट्री में बिहार में रोजगार दिया जा सकता है, तब से मैं सोचा कि इस पे मैं 10-20 वीडियो बनाऊंगा और लगातार वीडियो बनाऊंगा। बाढ़ आता है बिहार में जी, और बाढ़ से मछली इंडस्ट्री को क्या क्या फायदा हो सकता है वो बताइए। देखिए, बाढ़ आता है, सबसे पहले तो बाढ़ आता क्यों है? हाँ। बाढ़ आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे जो नदी है उसका जो बालू वगैरह सैंड होता है उसको हम लोग साफ़ सफाई नहीं करते हैं। इसी वजह से ज़्यादा तो बाढ़ आ जाता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू में दिखाएंगे। यदि हमारा नदी और नाला साफ़ रहेगा, यहाँ से देखिए, ये समुंदर को काट के खेती करने के लिए पानी को ले जा सकते हैं। मछली का खेती से मतलब है मछली का खेती। समुंदर से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ये कोई नहर नहीं है, इसको बंगाली भाषा में खाल बोलते हैं, जिसको हम लोग भोजपुरी में गहिरा बोलते हैं। तो ये गहिरा को बना के हम लोग ले जाके अरबों का मछली पालन कर सकते हैं। तो बिहार में हमारा तो इतना स्कोप है, नदी नाला है, उसको साफ सिर्फ और सिर्फ नदी को साफ कर दिया जाए, वहाँ के बालू को निकाल के किनारा में कर दिया जाए तो बाढ़ का समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा बात, बांध के किनारे, नहर के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे जितना भी हमारा गड्ढा वेस्टेज पड़ा हुआ है उसमें यहाँ पे सभी वेस्टेज गड्ढों का इस्तेमाल किया जाता है। सभी, चाहे वो रोड के किनारे हो, बांध के किनारे हो, नहर के किनारे हो, रेलवे लाइन के किनारे हो, हर जगह आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। हाँ, उस गड्ढा को यूटिलाइज यदि हम लोग करें तो कम से कम हम लोग जो आंध्र प्रदेश से मछली आ रही है वो रुक सकता है। हम लोग जो जहरीली मछली खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मछली आंध्र प्रदेश से बिहार में आता है। सबसे ज़्यादा अप्रॉक्स 4 लाख मेट्रिक टन आंध्र प्रदेश से मछली पर एनम बिहार में आता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मछली का स्कोप है कि बिहार में ज़्यादा है? हाँ, ऐसा भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार में ही स्कोप है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में स्कोप है। तो बिहार के मत्स्य पालन वाले मंत्री जो बनते हैं वो लोग काम क्यों नहीं करते हैं? मंत्री मत्स्य पालन मछुआरा जाति से तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनको मछली का कोई ज्ञान ही नहीं है। दावे के साथ हम कह सकते हैं कि उनको मछली दिखाया जाए कि ये कौन सा मछली है, वो नहीं जानते हैं। तो देखिए, मैं आंध्र प्रदेश गया था, तेलंगाना गया था, वहाँ पे जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में जाना, अंडमान गया था, वहाँ पे जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में जाना तो मुझे लगा कि लोग मेरे वीडियो को देखे या ना देखे, सुने या ना सुने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को दिखाऊंगा क्योंकि मत्स्य इंडस्ट्री यानी फिशरी इंडस्ट्री जो है वो बिहार में क्रांति ला सकता है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्कोप जो है मत्स्य इंडस्ट्री का वो बिहार में है। सही है कि नहीं? अच्छा, सिर्फ पालन से तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे नदी में बहुत सारे मछली का प्रजाति विलुप्त हो गई है और मछली नहीं मिलती है। इसके पीछे भी सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि जब सरकार प्रदेश से जो मछली आता है वो समंदर से आता है या फिशरी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर, फिशरी एग्रीकल्चर इसे कह सकते हैं। सही है कि फिशरी इंडस्ट्री में सभी कुछ आता है। कल्चरेबल फिश उसको बोलते हैं। हमारे बिहार में जनरली कल्चरेबल फिश ही लोग खाता है और फ्रेश वाटर का फिश ही खाता है, क्योंकि हम लोग नमकीन मछली को नहीं खाते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। और बिहार में वो नहीं हो सकता है तो उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना है। बिहार में ये जो ट्रॉलर का आपने बात किया था, ये जो ट्रॉलर है तो
तो अभी लोग बोलेगा कि ये ट्रॉलर बिहार में क्या काम में आएगा। दावे के साथ बोल सकते हैं कि बिहार में इससे बड़ा बड़ा ट्रॉलर का भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे नदी में मछली की कमी है, मछली ही नहीं है। तब आप बोलेंगे कि मछली नहीं है तो इसमें सरकार क्या कर सकती है। मछली नहीं है, इसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार है। सरकार को मालूम होना चाहिए कि कौन सा मछली, कौन सा महीना में मछली ब्रीडिंग करती है, कौन सा किस मंथ में किस मेस साइज जाल का यूज करना है, ये सब पे रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। उल्टा सरकार जो है इंडस्ट्री का पानी जो है नदियों में डाल के नदियों को गंदा कर देता है, और लोग सोचते हैं कि मेल ने पानी छोड़ा है और गांठ गांठ के मछली खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। जैसे मेल पानी छोड़ता है तो पूरा मछली मर जाता है, मछली मर जाता है, ऑक्सीजन शॉर्ट होता है, बहुत सारा प्रदूषण के कारण मछली में बीमारी होता है तो मछली मरने लगता है। प्रजाति वो भी उससे भी बड़ा दोष है, प्रजाति विलुप्त होने का उससे भी बड़ा रीजन है कि हमको पता ही नहीं है कि कौन सा महीना में मछली अंडा देती है और बच्चा देती है। जब हम किसी ऐसे बोल सकते हैं कि किसी फिशरी इंडस्ट्री से, सिर्फ फिशरी इंडस्ट्री से 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा सिर्फ। और ये क्रांति जो है हम लोगों को मिलकर लाना होगा किसी भी हाल में। जहाँ पे स्कोप है वहाँ पे हम ला सकते हैं। जैसे एक फसल बिहार में आसानी से हो जाता है, दूसरा फसल बाढ़ का भेंट चढ़ जाता है। तो जब बाढ़ का भेंट चढ़ जाता है वहाँ पे हम लोग जो है ऊंचा ऊंचा बांध बना के जो है वो आराम से जो है पोखरा बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। भैया एक और बात बताएंगे, बाढ़ का पानी कहीं ना कहीं तो बाद में जाता ही है, नदी में जाता है, तो फिर उस नदी में मछली क्यों नहीं रहती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मुझे पता नहीं है किस मंथ में मछली को पकड़ना है। सरकार को एक गाइडलाइन बनाना चाहिए, या सरकार बनाई भी है लेकिन इसका फॉलो नहीं होता है। अप्रैल से लेके जुलाई तक मछली अंडा देती है, अप्रैल से जुलाई तक, और उसी सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि मार्च और अप्रैल, मार्च के महीना में मछली को मार के खा लेते हैं, तो सारा मछली का बंडा और बच्चा तो पेट में ही रह गया। हम लोग अंडा का फ्राई कर करके खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन पता नहीं है कि करोड़ों मछली को हम लोगों ने खा लिया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ मछली का विलुप्त होना शुरू हो गया। अभी से यदि ध्यान दे दिया जाए इसके ऊपर कि पकड़ना नहीं है। मत्स्य मंत्री को देखे हैं नदी में जाके मछली डलवा रहे हैं, बहुत सारा मछली लेके जाके डाल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उसमें कितना मछली है और कौन मछली डाल रहे हैं, मेल डाल रहे हैं या फीमेल डाल रहे हैं या हाइब्रिड मछली डाल रहे हैं। उनको इस चीज़ को छोड़ के सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ब्रीडिंग सीजन में मछली का कैचिंग नहीं हो, हार्वेस्टिंग नहीं हो। मछली का ब्रीडिंग सीजन को यदि हम लोग सिर्फ बचाए रखें तो इससे भी बड़ा बड़ा ट्रॉलर बिहार के नदी में दिखेगी, इससे भी बड़ा ट्रॉलर बिहार की नदी में देखेगा। और उसके अलावा सिर्फ एक ट्रॉलर से, एक ट्रॉलर की कीमत 1 से 2 करोड़ रुपया होता है। एक ट्रॉलर से लोग जो है मर्सिडीज में घूमते हैं आंध्र प्रदेश में सिर्फ। सही है कि नहीं है? एकदम सही है। यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी करवा देंगे आगे जाके। एक ट्रॉलर में एक बार में लोग समुद्र से 5-5 करोड़ का मछली उसी ट्रॉलर से लाते हैं, जिसका 1-1 केजी का दाम 1000 से लेकर 1500 होता है। जैसे इलिश मछली है, सभी लोग जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं। अच्छा, हो सकता है कि नहीं बिहार में ये सब मछली नहीं, वो ये तो समुद्र से लाते हैं, बिहार वाला मछली नहीं हो सकता, समुद्र वाला तो नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार में भी बहुत कॉस्टली मछली हो सकती है। जैसे चीतल है, जिसका हम लोग पालन करें तो चीतल का अभी एक्सपोर्ट रेट है 600 रुपया पर किलो। झींगा भी बिहार में हो सकता है 800 से 700 से 800 रुपया केजी बिहार में झींगा ईजिली बिक जाएगा। और लोग खाए ना खाएं, बेचने का भी ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं है पब्लिक में, ये हमारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारत झींगा। ये बताइए कि जैसे आंध्र प्रदेश जो है एक्सपोर्ट करता है और 4 लाख मेट्रिक टन जो है मछली हर साल बिहार में आता है, अगर बिहार को डेवलप कर दिया जाए तो बिहार एक्सपोर्टर बन सकता है कि नहीं? बिहार पहले अपना कंजम्पशन को पूरा कर ले 4 लाख मेट्रिक टन, उसी से 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यदि बिहार एक्सपोर्टर बने तो ये और भी ज़्यादा रोजगार का स्कोप बन सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ बिहार जो है सिर्फ इंपोर्ट करना बंद कर दे और अपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन शुरू कर दे तो 5.5 लाख लोगों को ऐसे ही रोजगार मिल जाएगा। और जब एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा तो और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार के विकास को आगे बढ़ाने में बिहार के लोगों का योगदान की ज़रूरत है हमें, और इसीलिए हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम घूम के इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। अच्छा, फिशरी इंडस्ट्री में किसको किसको रोजगार मिल सकता है? देखिए, डायरेक्ट रूप से तो फार्मर को रोजगार मिल सकता है, लेबर को देखिए, एक पॉन्ड में एक फार्मर का ज़रूरत है, एक लेबर का ज़रूरत है, दूसरा एक ट्रैक्टर का ज़रूरत है, पलानी का घर बनाने वाला का ज़रूरत है, बांस का ज़रूरत है,
और बहुत सारा मशीनरी का ज़रूरत है। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रिक का ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर ये हो गया आपका, मैकेनिकल हो गया, उसके बाद ट्रैक्टर वाला हो गया, डीजल वाला हो गया, और उसके बाद लेबर हो गया, उसके बाद मतलब मेडिसिन्स हो गया, फीड वाला हो गया, मार्केटिंग स्टाफ हो गया, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं तो उसको प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए फिर ईंट जो भी कंस्ट्रक्शन करने की वस्तु होती है उन सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद ट्रक वाला को रोज़गार मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन का भी बिहार में बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है इसको करने के लिए, क्योंकि ये हम एक्सपोर्ट जब करना शुरू कर दे तो डायरेक्ट रूप से इन लोगों को रोजगार मिलेगा, इनडायरेक्ट रूप से भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। सिर्फ बिहार में मत्स्य पालन यानी फिशरी इंडस्ट्री और उसके बाद से डेयरी फार्म, इस दोनों इंडस्ट्री का अच्छे ढंग से डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि इसका स्कोप है वहाँ पे, तो शायद से 5.5 लाख और उधर जो है 10 लाख यानी 15.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, और प्रत्यक्ष रूप से तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को बिहार के गार्जियन को समझना होगा। वहाँ के गार्जियन जो है अपने बच्चे को 40 साल तक सरकारी नौकरी के चक्कर में उलझाए रहते हैं, और उसके बाद से जब सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो लेबर बना देते हैं, चलो जाओ किसी कंपनी में बोरा ढो। तो ये सब चीज़ें समझकर अगर हम लोग सही ढंग से कदम उठाए तो शायद वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले जातिवाद नामक जहर को अपने दिमाग से निकालना होगा और विकास नामक शब्द को अपने जेहन में डालना होगा, तब जाके बिहार का विकास हो पाएगा। यहाँ पे रिपोर्टिंग के दौरान हमें एक युवक मिल गए हैं। अभी क्या नाम हुआ आपका? सुब्रतो। अच्छा सुब्रतो जी, इसमें कितना केजी मछली होगा अभी? ये वाला है 6 केजी का है। 6 केजी का। अच्छा, इससे कितना का इनकम हो जाएगा आपको पर डे? 1000 रुपया। 1000 रुपया। झूठ बोल रहे हैं आप। ये झींगा बेच के 1000 रुपया नहीं होगा। हाँ, कम से कम इनको 1500 से 1800 रुपया तक होगा। कम से कम तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स का रेट नहीं पड़ेगा यार। और देखिए, अच्छा ये बताइए, ये मछली जो है बिहार में हो सकता है कि नहीं? ये मछली यही मछली बिहार में हो सकता है। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये स्कैम्पी है, ये बिहार में हो सकता है। और इस साइज का झींगा अपने यहाँ 700 रुपया से 800 रुपया में मिलता है। अच्छा, यहाँ पे कितना रुपया केजी में बेचते हो? इधर यहाँ पर 500 रुपये का है। 500 रुपया केजी ये मछली। थोड़ा दिखाओ तो, हाथ में दिखाओ, हाथ में थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा दिखाओ। ये देखिए, ये मछली जो है वो 500 रुपया केजी बिकता है। और यहाँ के युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, अपना बिजनेस व्यापार करते हैं और 30-35 हज़ार रुपया महीना आराम से कमा लेते हैं। ये करके कम से कम आराम से 35 से 40 हज़ार रुपया एक मछली बेचने वाला कमा सकता है। आराम से इजीली कमा सकता है। छोटा अगर बिजनेस में छोटा, एकदम छोटा हो तो डेली 5 से 7 केजी बेचे तो 5 से 7 केजी बेचना एकदम आसान है। और 5 से 7 केजी बेच के 35-40 हज़ार रुपया आराम से कमा सकता है। जो ज़्यादा बेचना चाहता है वो तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। मछली का एक्सपोर्ट करना जो है ना बहुत आसान है, सही है कि नहीं है? मछली एक्सपोर्ट में भारत विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मछली में हाँ, मछली। सोचिए कि मछली का एक्सपोर्ट कितना आसान है, और दुनिया का सबसे अच्छा मछली जो है वो भारत में ही होता है। और बिहार में मीठा पानी में तो मछली बहुत अच्छा हो सकता है। बिहार के लोग भी कहते हैं कि समंदर का मछली हम नहीं खाएंगे, बर्फ़ का मछली नहीं खाएंगे, पोखरा का मछली खाएंगे। तो पोखरा हमारे यहाँ अनेकों है, जो चेंवर है उसे हम लोग ऐसे ही बर्बाद करके रखें, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। और ऐसे ही बिहार के युवक लोग भी जो है ना, एक मोटरसाइकिल लेके जो है 5-6 केजी मछली सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे में बिक जाता है, और 1000-1500 रुपया पर डे कमा सकते हैं, और आराम से चश्मा लगा के घूम सकते हैं। सही है कि नहीं है? हाँ सही है। तो लेकिन गुटखा खाते हो तुम भाई? गुटखा खाते मत खाया करो यार। हाँ ठीक है। युवा हो। ठीक है। फिर दोबारा अगर मिल गए, अगर तुम्हारा दांत गंदा रहेगा तो मैं सवाल करूंगा तुमसे। ठीक है। नहीं ना खाओगे? नहीं खाओगे। और तुम्हारे और मोदी जी से विनती है कि बेचारा 1500 रुपया पर डे कमाता है, इसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट नहीं होना चाहिए। हम लोग तो गरीब है, खाट के खाता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, बिजनेस करके खाते हैं। युवा ये मछली बेचने में कहीं इसको कोई शर्म नहीं है। लेकिन अपने यहाँ का युवा
पीजी करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद आईटीआई करेगा रेलवे में नौकरी करने के लिए। 40 साल उम्र हो जाएगा और उम्र एक्सपायर हो जाएगा तो फिर से मैट्रिक का एग्जाम देगा, इंटर का एग्जाम देगा, ग्रेजुएशन का एग्जाम देगा उम्र घटाने के लिए। यार नहीं मिल रहा है नौकरी, ऐसे भी मोदी सरकार है, सरकारी नौकरी तो ऐसे ही सरकार ने खत्म कर दिया है। तो अपना बिजनेस व्यापार करो ना, गुजरात के लोगों से सीखो और भी दूसरे राज्यों के लोगों से सीखो और हो सके तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। बाकी बंगाल के ये पूर्वी मिदनापुर से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और बिहार में मत्स्य पालन इंडस्ट्री जो है कैसे ग्रो किया जा सकता है, डेयरी फार्म इंडस्ट्री कैसे ग्रो किया जा सकता है, इसके बारे में भी जरूर बताना। और मैं यही सब चीज़ें दिखा के बिहार के जो लोग जगे हुए हैं उन्हें नहीं, जो सोए हुए हैं उन्हें जगाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।